बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी मैं नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही चटपटी सी जो है रोटी मैं बनाऊँगी। आज का ये मेरा नाश्ता है, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपने नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप नाश्ते की रेसिपी भी शेयर किया करें। तो मैंने कहा चलिए आज मैं अपने नाश्ते की रेसिपी बता दूं कि आज मैं नाश्ते में क्या करने वाली हूँ। तो क्या मैंने बनाया नाश्ते में, तो चलिए आइए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े की ये वीडियो होने वाली है, फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक मसाला रेडी करूँगी इस जो है नाश्ते को बनाने के लिए, जिसके अंदर मैंने जो है हाफ़ टी स्पून ये चम्मच मैंने ले ली है ज़ीरे का, एक धनिए का, सुरख लाल मिर्च, नमक और ये हो गया गरम मसाला, चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने बराबर क्वांटिटी में लेनी है और लेके इनको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करके इस मसाले को हमने एक साइड पे रख देना है। ये वाला स्पून जो आपको इस वीडियोस में नज़र आ रहा है, ये मैंने 1 टीस्पून सारी चीज़ें जो है ना 1 टीस्पून ही ये ली है। ये छोटा चम्मच है, तो आप जो है अगर मसाला ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा आपका, जब दिल चाहे वह ये वाला पराठा खाने को, नाश्ता करने को, तो आप बआसानी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पेड़े कर लिए थे। हम पेड़ा जो है वो नॉर्मल ही करेंगे, तकरीबन जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं इसी तरीके से हमने इनका पेड़ा कर लेना। फिर इसको जो है ना हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है। तो बेल के एक जो है बड़े स्लाइस के जो है रोटी, वो हमने पूरी जितनी हम रोटी बनाते हैं उतना ही हमने इसको बेल लेना है और बिल्कुल बारीक सा इसको बेलना है, ज़्यादा जो है मोटी इसको नहीं रखना, क्योंकि अभी इसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है। घी अप्लाई करने के बाद जो है इसके ऊपर जो मैंने मसाला बना के रखा था वो ऐड कर दिया है, इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करके। तो यहाँ पे मैंने वो अचार लिया था, अचार का मसाला था, वो अप्लाई कर दिया। शायद वो पार्ट्स फिर स्किप हो गया यहाँ से एडिटिंग करते वक्त। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक पार्ट जो था वो मिस हो चुका है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने रोटी के ऊपर घी लगाया था, मसाला लगाया था, अचार का मसाला लगाया था और ऊपर हरा धनिया लगा के फिर इसको जो है फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद जो है ना मैंने 5 मिनट इसको रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद जो है ना अब इसकी मैं रोटी बेल लूँगी। बेल के तो जो है ना इसको मैं बनाऊँगी। साथ इसके मैं चाय बना रही हूँ, वो मैंने एक साइड पे पकने के लिए छोड़ दी है चाय। तो यहाँ पे सिंपल चाय मैं बना रही हूँ इसके साथ, इसलिए मैंने चाय की रेसिपी जो है वो नहीं दी, क्योंकि वो सादी सी चाय मैंने बनाई है कि दूध के अंदर पत्ती डाल दी है, चीनी डाल के उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसी तरह हमने इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से बेल लेना है। ये मैं चौकोर बना रही हूँ, चौरस। आप चाहें तो कोई भी शेप परांठे की बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने ये चौरस बनाया है, तो आप चाहें तो त्रिकोण वगैरह या गोलाई गोल जो भी आप शेप देना चाहें दे सकते हैं। मुझे इतने ज़्यादा शेप वाले परांठे तो नहीं आते, बस मैं 1-2 परांठे ही बनाती हूँ। ज़्यादा मैंने कभी ट्राई नहीं किए, क्योंकि परांठा जो है वो मैं ही शौक़ से खाती हूँ। तो इसीलिए जो है ना मैं तो बस झटपट में जो आसान सा होता है तरीका वही बना के तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एक बनाया था, 2 मैंने बनाए थे। दूसरा मैंने कैसे बनाया वो वीडियो उसके एंड पे बताऊंगी। तो ये वाला मैंने बनाया है चौरस। तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपने क्रिस्पी करना है तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी। घी लगा के तो इसको जो है मैंने दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेना है। अगर आपको ये आज सा मेरे नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही है और ये परांठा आपको पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और इस वीडियोस के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आज की नाश्ते की रेसिपी कैसे लगी हैं।
तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने दोनों तरफ से घी लगा के अब इसको जो है अच्छे से पकाना शुरू कर दिया है। ये अच्छे से बस पकने ही वाला है। एक साइड इसकी डन हो चुकी है, अब दूसरी तरफ से इसको मैं पका लूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आया और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ये हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने दो बनाए थे। एक मैंने गोल रोटी बनाई थी, रोटी जैसा परांठा बनाया था, और एक मैंने चौरस बनाया था। तो ये देखें जी, आज का मेरा ये सिंपल सा नाश्ता जो है बन के रेडी हो चुका है। चाय भी मेरी बन गई है और साथ ही अचार का मसाला तल लिया था जो मैंने रोटी के अंदर लगाया था, जो पार्ट स्किप हो चुका था। तो ये है आज की मेरी नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही इंजॉय करके मैंने खाया, बहुत मज़े का बना हुआ था। आप लोग भी इस तरीके से ये मसालेदार रोटी बना के खाएं और इंजॉय करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग अपना रखिएगा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ और आप सबकी सपोर्ट करती रहूँगी। आप लोग भी मेरी सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ पे ये देखें जी, देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा क्रिस्पी सा परांठा बन के रेडी हो गया है। नाश्ता है, अब मैं करूँगी नाश्ता और उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करूँगी। और आप लोग भी अगर दिन का आगाज़ परांठे के साथ करना चाहती हैं, इंजॉयमेंट के साथ, और चेहरे पे हंसी लाना चाहते हैं, तो ये परांठा ज़रूर खाइएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये परांठा आज का बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।